हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल ई बी पी एजुकेशन। ई मीन्स एजुकेशन, बी मीन्स बिजनेस एंड पी मीन्स पावर। एक्चुअली इस चैनल का उद्देश्य ये है कि आपको एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस नॉलेज और एक्सरसाइज और आपसे जितनी भी हेल्थ रिलेटेड नॉलेज हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाए इस चैनल पे। तो इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म we are very warm welcome to you on my English current affair series. How are you? प्लीज़ बताइए कैसे हैं आप सब, और आपकी सिटिंग आवर क्या है ये भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि व्हाट इज़ योर सिटिंग आवर। ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि आप कितने घंटे जब पढ़ते हैं तो आपका अचीवमेंट क्या है वो आप पाने वाले समय में, कि व्हाट इज़ योर लेवल एंड हाउ यू कैन फाइट। आप लड़ कैसे सकते हैं? ठीक है, लड़ना किससे है? कठिनाइयों से, और क्या कहते हैं, शर्म से, बेइज्जती से, और इस समाज से भी आपको लड़ना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा समस्या है नींद, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप नींद से लड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि ये समस्या ही नहीं, एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है और एक बीमारी भी है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए जो एक्चुअली में प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द कंपटीशन। ठीक, किसी न किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, या फिर किसी जॉब में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। तो उन सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, नींद, यह काम कर लो तो एग्ज़ाम में नींद नहीं आएगी। इसी काम के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वीडियो भी रात में ही बन रहा है जब नींद आती है, तो हम भी इससे सोच रहे हैं कि इससे इफ़ेक्ट क्या होता है, एक बार देखते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आप देख रहे हैं कि ये बच्चा सो रहा है। ठीक है, अब ये फिगर देखिएगा और अपने आप को इमेजिन करिएगा इसमें। ये बच्चा सो रहा है, ये इसकी बुक्स पड़ी हुई है, ये कॉफ़ी या कुछ पानी था जो कि इस पर क्या कहते हैं, बुक्स पे गिर गया है। अब गिरने के कारण कई समस्याएं हो गई, वो अलग बात है, लेकिन ये जो सोना है ये एक्चुअली में एग्ज़ाम के टाइम में सोना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के टाइम में ही सोना है। अब समस्या इस बात की, जैसे एग्ज़ाम चालू होता नींद इतना जल्दी क्यों आ जाती है? कारण क्या है नींद आने का? हम इतना सोचते नहीं, हमें नहीं सोना है, हमें पढ़ना है, चाहे जो हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें नींद क्यों आ जाती है और बार बार आती? मतलब आप इतनी अधिक झपकियाँ लेंगे, ऐसे करेंगे, कई अदर प्रोसेस होगा आपके साथ, सर में पेनिंग होगा, माइग्रेन होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपके मन में इतने थॉट उठेंगे कि कल सुबह पढ़ लेंगे, या फिर आज रहें तो बस करो, इतना हो गया, इतना काफ़ी है, कल एग्ज़ाम में बस इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब अनवांटेड क्या कहते हैं जोश आपके अंदर उमड़ेगा कि नहीं, जितना पढ़ लिया उसी में से आएगा, उसके सिवा कहीं नहीं से आएगा। ये सब चीज़ों का पैदा होना, जागृत होना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों मतलब ये सब क्यों आती हैं, या फिर आती हैं तो आप इन सब से टैकल कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन टैकल एंड लड़ कैसे सकते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आज टोटल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नींद का फंक्शन वर्क कैसे करता है, ये अधिक अमाउंट में कब आती है आपको, क्या वाकई में एक चीज़, एक क्वेश्चन है, क्या वाकई में जब आपकी फिजिकल थकान होती है, ठीक है, शारीरिक थकान, तभी नींद आती है, या फिर मानसिक थकान होती है तब नींद आती है? दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है, आप इसको सोचिएगा। ठीक है, एक प्लेन पेज पे आपको हम लेके चलते हैं, एक मिनट। ये देखिए, ये बच्चा भी सो रहा है। ठीक है, एक्चुअली मैं सेशन की तैयारी कर रहा था तो हमने इसकी फ़ोटो खींची, तो मॉक टेस्ट लगा रहा था। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते लगाते सो गया। इसका मॉक टेस्ट पूरा चल रहा है, कुछ घंटे में इसका मॉक टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा
और जब ये अपना नंबर चेक करेगा तो आई थिंक मैं 20 या 22 क्वेश्चन किया था 100 में से, तो उसके बाद इसका हाल जिस हिसाब से होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा मोटिवेशन लीजिए। हु आर यू, आप हैं कौन। ठीक है, पहचानिए जरा आप हैं कौन। उसके बाद भी हम डिस्कस करते हैं नींद पे। ठीक है, थोड़ा कैमरा छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा घेरे रखा है ये। स्लीप, क्या मतलब प्यारा वर्ड है, नींद, स्लीप। जब ये वर्ड एक्चुअली में आता है ना, जैसे लगता है कि दिमाग को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी। किन के लिए जानते हैं? उन व्यक्तियों के लिए जो हमेशा थके रहते हैं, हमेशा उनको लगता बस हमें सोने दो और कुछ नहीं चाहिए। तो उनके लिए जो स्लीप नाम का वर्ड है ना, दिमाग में बहुत ही अधिक ठंडक पहुंचाता है। लेकिन वो व्यक्ति जिनके अंदर क्या भरा हुआ है, जिनके अंदर जुनून है, कुछ करने की भूख है। अगर आप में से कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसके अंदर जुनून होगा, कुछ करने की भूख होगा, आप अपने आप को मतलब अंदाज़ना कभी, ठीक है, महसूस करना अपने आप को कि जैसे आप सोते हैं रात को, आपके दिमाग में ज़रूर आपके वो थॉट आएंगे। आप कौन सा थॉट? गोल जिसको आपने डिसाइड किया है। ठीक है, तो आपको गोल जानते हो प्रेरित करेंगे, नहीं यार उठ लो प्लीज़, आधा घंटा पढ़ लो, 20 मिनट पढ़ लो, 2-3 क्वेश्चन देख लो, या 2-3 टॉपिक कवर कर लो, या 2-3 बिजनेस स्ट्रेटेजीज बना लो। ठीक है, 2-3 प्लान तैयार कर लो, कल उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो जुनून वाला बंदा है ना, तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन जो स्लीप वाला बंदा है, आलस से पूरा भरा हुआ है, जिसका गोल नहीं डिसाइड है, जिसका हैबिट नहीं है पर डे वर्क करने का, और जिसका रूटीन नहीं है, वो उसके दिमाग में ठंडक आएगा। वाह स्लीप, लेट्स स्लीप। ठीक है, तो ये ठंडक मचाएगी। अब आप एक तो माइंड सेट समझ गए होंगे इसमें। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली में, थकान जो होती है, थकान थोड़ा बात करते हैं। एक मेंटल होती है और एक फिजिकल होती है। पहली बात देखिए, ये जो फिजिकल वाली है ना, एक्चुअली में इसकी लिमिट है। इसकी लिमिट है मतलब कि आप अपने आप में अंदाजिए कि आप पर डे 20 पुशअप या फिर 30 पुशअप या फिर 50 पुशअप 70 पुशअप मार सकते हैं। ठीक है, आप 300 पुशअप एक सांस में नहीं मार सकते हैं, तो ये आपकी फिजिकल लिमिट हो गई। ठीक है, आप क्या कहते हैं पुलअप नहीं मार सकते, क्या कहते हैं 200-250 एक सांस में। ठीक है, रेयर केस में लोग मार पाते होंगे या फिर पर डे नहीं मार पाते होंगे। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएँ हैं। लेकिन ये जो है ना, ये मेंटल, ये भाई साहब अनलिमिटेड है, ये थकता ही नहीं है। अब आप सोचेंगे अगर मेंटल नहीं थकता, माइंड नहीं थकता, तो हमें नींद कहाँ से आ जाती है, हम सो क्यों जाते हैं इतना जल्दी? एक्चुअली में खेल सारा ना इन आँखों का है। आई, आई एक्चुअली में जानते हैं क्या है? आई आपकी फिजिकल है, इफेक्टिव ग्लैंड है। थकती ये दोनों आँखें हैं। ठीक है, ये जो सिलेरी मसल्स है, रेटिना है, ठीक है, एक्चुअली में इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। तो कुछ समय के बाद इनमें क्या कहते हैं, झुकाव सा आ जाता है। ठीक है, तो नसें लुंज पड़ जाती हैं पर डे दिन भर वर्क करते करते, तो ये थकाती हैं। अब ये अपने आप बंद होने लगती हैं। अब अगर जब आंखें बंद होने लगी तो दिमाग देखेगा कहाँ से? और जब दिमाग देखेगा नहीं, दिमाग सीखेगा नहीं, और वही दिमाग क्या कहते हैं उस डायरेक्शन में वर्क करना बंद कर देता है। जैसे ही आप आँख मूंद के सोते हैं, तैसे दिमाग आपके सपने में चला जाता है, कहीं और दिखने लगता है, परी लोग लेके चला जाता है, या फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, अब हम आप समझ गए होंगे फिजिकल और मेंटल थकान क्या है। हम बात करते हैं मेंटल थकान की, मेंटल टायर्डनेस। ये है, तो खेल सारा यहीं पे है। ठीक है, अब जो हमने अभी एग्जांपल दिया ठंडक वाला, ठीक है, और जुनून वाला, ठीक है,
तो ये जो 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिया, तो ये प्रक्रिया जो होती है जुनून वाली, ठंडक वाली तो लगभग क्या कहते हैं 90% लोगों के पास रहती है, जो 10% होते हैं उनके पास ये होती है। ये एक्चुअली में आती कहाँ से? तो जैसा कि आप अभी इस समय क्या कहते हैं फिल्म वगैरह देखते होंगे, तो उसमें कई प्रक्रिया होगी, आपको किसी ने धोखा टाइप दे दिया, प्रोसेस हो गया, ठीक है, आप एग्रेसिव हो गए कि नो, अब देन आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, या फिर आई वांट टू क्रैक IIT JEE या फिर SSC CGL एनीथिंग, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, आपके माइंड सेट को एक डायरेक्शन मिलेगा। तो उस कंडीशन में भी आपको स्लीप नहीं आती, जानते क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब आपका माइंड एक डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। जब कभी भी तुम्हारा दिमाग खुद अंदाज़ना इस चीज़ को ओनली वन डायरेक्शन में वर्क करेगा, तब तुम थकोगे ही नहीं। तुम मतलब केवल एक ही चीज़ देख रहे हो, तुम्हारे अंदर थका ही नहीं आएगी। तो मतलब क्या हो, आंखें नहीं थकेंगी, ये आंखें। तो इससे क्या होगा, मुझसे करक्स क्या निकला कि अगर आपका गोल डिसाइड है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है, चीज़ें डिसाइड है कि हमें बस यही करना है, तो आप क्या करेंगे, दिन भर केवल उसी डायरेक्शन में ही पर डे देखेंगे। जब आप केवल सेम डायरेक्शन में ही देखेंगे तो आपको नींद आ ही नहीं सकती है। ये है जुनून का मतलब, ठीक है, ये प्रक्रिया जुनून की, ठीक है। अन्यथा इसे आँख मीचेंगे, ऐसे बंद करेंगे, ऐसे झपकी लेंगे और गिरेंगे, अगर जुनून नहीं रहेगा आपके अंदर, ठीक है। तो करस क्या निकला, देखना। अब दिन भर आप जैसा देखते हैं, आज के समय में मोबाइल लाजवाब घातक चीज़ है। आप यूट्यूब या टिकटॉक या फिर फेसबुक कुछ भी खोलते हैं, इतनी चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पे, और इसमें मोबाइल तो ठीक है, ये SM जो है सोशल मीडिया, इतनी चीज़ें आप देख डालते हैं कि विश्व में शायद किसी ने कभी उतनी चीज़ देखी हो। तो अब जब आँख चीज़ों को देखती है तो उसी प्रकार के थॉट दिमाग में जनरेट करती है। कोई पेड़ काट रहा है, कोई आदमी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को जब वो देखती है तो उसी प्रकार के थॉट पैदा करती है। तो थॉट जाके मिसलीनियस प्रोसेस पैदा करते हैं। एक्चुअली में दिमाग का काम क्या जानते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं, मान लिया आपने पार्लियामेंट को देखा, अब तुरंत दिमाग में क्या होगा, सोचने लगेगा दिमाग। क्या सोचना मतलब क्या हुआ, उसको पकड़ के निचोड़ता है, एनालिसिस करता है, दिमाग में आना चाहिए, हाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, म्यूनसिपलिटीज़, पंचायत, और आर्टिकल वगैरह तुमको याद आने लगेंगे, ठीक है, अगर तुम पढ़े रहोगे, ठीक है। तो ये हुआ प्रक्रिया, पार्लियामेंट से आया, मुख्यमंत्री, CM या फिर आपके किसी के लोकल के नेता विधायक आपको याद आने लगेंगे, ठीक है। तो ये है देखने का काम, ठीक है। तो इसीलिए तो कहा गया है, क्या कहते हैं, बुद्ध जी ने कहा कि देखना, तीसरी आँख खुलना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी आँख कहाँ है, मन के अंदर। जितना ज़्यादा आप क्या कहते हैं, योग को और ध्यान को, मन को या फिर इस फर्स्ट आई को बंद करके रखेंगे, उतना ही अधिक अमाउंट में आपका दिमाग ठंडा रहेगा, उतना ही अधिक अमाउंट में क्या होगा, आपका एक डायरेक्शन में वर्क करने का मन करेगा। जब भी आपका एक डायरेक्शन में वर्क करने का मन करेगा, आपकी इच्छा होने लगेगी, तो आपकी ग्रोथ होने लगेगी जीवन में सीधी। अच्छा आप ये बताइए, आप अगर जीवन में जॉब या नौकरी करते होंगे तो एक समय में एक डायरेक्शन वाला वर्क करते हैं ना, क्यों आपसे एक ही डायरेक्शन वाला वर्क कराया जाता है, जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहे, जिससे आप उसमें बेटर दे पाएँ। तो फिर जब तुम जीवन में कई प्रक्रियाएं करते हो, तो जीवन में कई डायरेक्शन में क्यों चलते हो? एक गोल डिसाइड करो, उसी में कई स्टेप हैं, और उसी स्टेप को फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो यही तरीका है। अब ये सब जब चीज़ें आप सोचेंगे दिमाग में, तो दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम की, देखिए एग्ज़ाम में एक्चुअली में सोता वही है जो पहले पढ़ा नहीं रहता, सीधी बात बता रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। क्योंकि अब उसके दिमाग में मल्टीपल प्रेशर रहेगा, मल्टीपल प्रेशर आएगा, प्रेशर किधर, मल्टीपल डायरेक्शन से आएगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, रीजनिंग से आ रहा है, और उसके बाद मैथ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, रेशियोज परसेंटेज से आ रहा है, कहाँ कहाँ से नहीं आता प्रेशर। तो इस मल्टीपल प्रेशर के कारण उसको आती है नींद, क्योंकि अब आंखें चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए सो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पर डे पढ़ाई करता है इनके साहब, इनके साथ क्या बोलते हैं उसको, एक डायरेक्शन मतलब कि पर डे रूटीन फॉलो करके, तो उसको नींद नहीं आती, क्योंकि अब उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से समझ गया कि प्रेशर चीज़ें होती क्या हैं, वो झेलना जान गया। ठीक है, तो आँखों को भी, और एक बात और, आँखों को हैबिचुअल भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हैबिट उसको याद दिलाते हैं, फिर महसूस कराते हैं आँखों को, तो ये वर्क बेहतरीन तरीके से करती हैं। जब आँखें वर्क करेंगी तो दिमाग भी वर्क करेगा। समझ में आया? तो एग्ज़ाम में नींद क्यों लगती है, ये प्रक्रिया है। और कहाँ गया, ठीक है, तो ऐसे होता है। एक्चुअली में नींद होती क्या है, ये सारा खेल डोपामाइन का होता है। डोपामाइन जिस हिसाब से निकलता है, ये एक्चुअली में अगर मल्टीपल डायरेक्शन से निकल रहा है, मतलब दिमाग पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, और करंट और पल्सेस ज़्यादा अमाउंट में पासेस होंगी, न्यूरॉन्स अधिक अमाउंट में एक्टिवेट होकर वाइब्रेट करेंगे उसी डायरेक्शन में ना। तो मुझे मतलब कहने का तात्पर्य इसीलिए कहा गया, जीवन में अर्जुन की तरह हो पाना बहुत ही अधिक उचित होता है। ओनली लक्ष्य केवल मछली की आँख पे, कुछ भी हो रहा है राउंड में मत देखो, मत सुनो। गांधी जी के 3 मंत्र बन जाओ, ना देखूंगा, ना सुनूंगा, ना बोलूंगा, बात खत्म। ओनली फोकस ऑन योर गोल। तब देखते हैं कैसे नींद आती है। आज से फोकस करिएगा और लिखिएगा कितना घंटा आपने अपने गोल पे फोकस किया है, आपको नींद आ ही नहीं सकती। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, आपको नींद आएगी ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, ये प्रक्रिया है। अगर नींद आ भी गई तो अगर आप इन चीज़ों को पढ़े हुए हैं, इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं दिमाग में, जैसे ही सोचेंगे नींद गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था। बाकी यार लाइफ में ना, अब ये मत सोचा करो अगर मेरा पेपर आ रहा मैं दौड़ूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं। जब आप रन करते हो तो एक्चुअली में यू आर स्टोरिंग योर ऊर्जा। किसके फॉर्म में ऊर्जा स्टोर होती है? जो चर्बी आपके बॉडी में है ना, ये आपकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर होती है, लिपिड कंपोनेंट फॉर्म में स्टोर होती है। बात समझ में आया? तो मतलब क्या हुआ, आज व्यक्ति केवल 24 घंटा में तुम्हें केवल 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए देना है, ओनली 1 आवर। सोचो, अगर तुम इतना नहीं कर पा रहे तो जीवन के सबसे बड़े मूर्ख और गधे तुम ही हो, इतना समझ लो। 7 किलोमीटर पान दौड़ना है, पुलअप करना, पुशअप करना, एक्सरसाइज करना, बात तुम क्या जरूरी डंबल संबल उठाने का कहिए। बात समझ में आ गई? तो यही प्रक्रिया है। और योग को ध्यान जरूर दो। योग, अगर योग कर ले गए तुम, चीज़ें लाजवाब हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए सेशन इतना ही था, बाकी मिलते हैं। आज कोई करंट अफेयर न्यूज़, संडे था आया नहीं, तो इसीलिए सोचा कि थोड़ा मन पे चर्चा कर ली जाए आपके साथ। ठीक है, बाकी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, और दिमाग को नियंत्रण में रखिए, योग करिए, ध्यान करिए। यही समय है यार जीवन में आगे बढ़ने का। ठीक है, बाकी एक मिनट, और कुछ होना नहीं चाहिए जीवन में। अगर आपका गोल और लक्ष्य डिसाइड है तो इससे आपको चीज़ों में समस्या नहीं होनी चाहिए। ये खेल सारा गोल और लक्ष्य का ही है। ठीक है, तो डिसाइड करो यार गोल कि हमको इतना अचीव करना है, ये करना, वो करना, प्लान पूरा बना लो। अरे चाणक्य ने कहा है ना कि अगर क्या कहते हैं, निर्णय ले, समस्या मतलब समस्या कितनी भी गंभीर लगे, निर्णय ले लो, निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो नियति तुम्हारे लिए
कितने दरवाजे खोल देती है। तो ये हकीकत बात है कि वो निर्णय लेने का साहस को, देन यू आर ग्रेट। बात समझ में आई। और बाकी थैंक यू।